हाय फ्रेंड्स। उत्तराखंड के अनाइवस डीएलएड के सभी कैंडिडेट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, उत्तराखंड में अनाइवस डीएलएड वालों को फर्स्ट बेंच से जीत मिलने के बाद और डबल बेंच से जीत मिलने के बाद भी सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरह से अड़ियल बना हुआ है और 28 अप्रैल 2022 को हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा एक जजमेंट दिया गया कि अनाइवस डीएलएड वालों को भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर गरीब लोगों के लिए अलग सा कानून और अमीर लोग जो हैं सरकार जो है उसके लिए अलग सा कानून। ऐसा कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि सरकार के लिए अलग सा कानून हो और गरीब जनता को दबाने के लिए सरकार अपनी मनमानी करे। ये किसी राज्य में नहीं होता है, ऐसा किसी देश में नहीं होता है, किसी राष्ट्र में नहीं होता है। इस प्रकार से अंधा कानून और निरंकुश शासन जो है यहाँ पर उत्तराखंड में चल रहा है और सिंगल बेंच से जीत मिल चुकी है, डबल बेंच से जीत मिल चुकी है। इसके बाद कौन सा रास्ता बच जाता है अनाइवस डीएलएड वालों के लिए। और यहाँ पर पूरी तरह से सरकार के द्वारा कोर्ट की अवहेलना की जा रही है और यहाँ पर अवमानना यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है और लगातार 2 बार कोर्ट से जीत मिलने के बाद भी सरकार यहाँ पर हाई कोर्ट के जजमेंट को मानने को तैयार नहीं है। क्या आम जनता के लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं है? अगर गरीब आदमी को यहाँ पर अगर न्याय अगर दिलाती है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, तो क्या सरकार नहीं मानेगी इस न्याय को? तो इस प्रकार से किसी आम जनता को या गरीब जनता को दबाने का प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जिस गरीब व्यक्ति ने अपना वोट दे करके सरकार को बनाया है, वही सरकार आज इस गरीब जनता को दबाने का प्रयास कर रही है और उनके साथ अन्याय कर रही है। तो फ्रेंड्स, अब अनाइवस डीएलएड वालों के लिए एक ही चारा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे और हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के सिंगल बेंच और डबल बेंच के जजमेंट का हवाला देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से जो है न्याय प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उत्तराखंड सरकार सब कुछ जानते हुए भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त, एमएचआरडी से मान्यता प्राप्त, संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया ये अभियान पूरे भारतवर्ष में एक सफल अभियान माना जा रहा है। और अन्य राज्यों में अगर हम त्रिपुरा की बात करें या फिर बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सब जगह अनाइवस डीएलएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का, यूपी टेट में शामिल करने का आदेश वहाँ पर जारी किया गया है और सभी अनाइवस डीएलएड वालों को यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आदेश जारी किया गया है। केवल उत्तराखंड में भोली भाली जनता यहाँ पर है और जिसका फ़ायदा पूरी तरह से सरकार उठा रही है। भोली भाली जनता को लगातार परेशान यहाँ पर किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो समय एक ऐसा आएगा कि सारे अनाइवस डीएलएड वाले और उनके घर परिवार वाले, उनके बच्चे सड़कों पर उतर आएंगे और सरकार के कार्य का बहिष्कार करते हुए उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर गिराने का प्रयास यहाँ पर उन गरीब लोगों के द्वारा शायद किया जाएगा और सारे लोग सड़कों पर उतरने के लिए अब बाध्य होंगे। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा और गरीब जनता सड़कों पर उतर आएगी और निश्चित रूप से जो है सरकार के द्वारा जो उनको दबाया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, अपने न्याय के लिए मांग करेंगे, गुहार करेंगे। जब तक अनाइवस डीएलएड वालों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वो अपना प्रयास जारी रखेंगे और अपने हक को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करेंगे और पूरी तरह से न्याय की शरण में जाएंगे और न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक
जाएंगे और अपने हक को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो संविधान भारत का बना हुआ है उसके आधार पर उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और यह न्याय जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये कभी भी कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। नई और ताज़ा जानकारी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।